जो वहां कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में ये जानकारी मुझे दी जा रही है। लेकिन यश भारतीय जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर देती हूं, क्योंकि बात सिर्फ कांग्रेस की एकजुटता की नहीं है, बात गठबंधन की मजबूती की भी है, बात गठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता की भी है। यश भारतीय जी, एक के बाद एक सब छिटक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कितना मजबूत रह पाएगा ये गठबंधन? नहीं अपर्णा जी, देखिए ये सत्ता के साथ होता है, सत्ताधारी दल की तरफ लोग आकर्षित होते हैं जो सत्ता के लिए लालायित होते हैं, जो पावर के साथ रहना चाहते हैं, विचारधारा के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो विचारधारा को छोड़ देते हैं, ताकत को आजमा लेते हैं, जो सत्ता की ताकत होती है उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चाहे जनादेश कुछ भी मिला हो, लेकिन सत्ता के साथ रहना है और सत्ताधारी दल के साथ रहना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है वो लगातार चलता रहता है। चाहे जनादेश कुछ भी मिले, लेकिन उनको अपना ऑपरेशन लोटस रखना है और लोटस को खिलाना है, उनका उद्देश्य ये रहता है। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथी को बोलना चाहिए, लेकिन जो आपके कार्यक्रम का विषय है उसी को मैं आगे बढ़ाऊँ अगर, तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि आप कांग्रेस पे हस्तक्षेप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की जो फुटेज दिखे उसमें सिंधिया नहीं दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जो नेता हैं मध्य प्रदेश स्तर के हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो अगर केवल फोटो में ना दिखने के कारण गुटबाजी बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत बड़ी गुटबाजी है। जैसा लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोगों के मुख से सुना हमने, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, बहुत सारी भाजपाएं थी। लेकिन तो जी ठीक है यश भारतीय जी, तस्वीरों में आपको सीएम, वर्तमान सीएम, पूर्व सीएम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, शायद उनके इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई हो, लेकिन तस्वीरों में हमें तो वो दिख रहे हैं, जनता को भी दिख रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस की तस्वीरों में आज की लीडरशिप तो है स्टेट की, लेकिन दिग्गज चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की यहां पर ना होना सवाल खड़े कर रहा है। खैर, आपकी पार्टी का प्रश्न नहीं है, जिनकी पार्टी का प्रश्न है वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर यश भारती जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भारती जी, देखिए जो फोटो की आपने बात कही ना, उसी फोटो का ही मैंने जिक्र किया था और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पंकज जी जरूर सिंधिया जी के बारे में बताएंगे। और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई जब उन्होंने हेलीकॉप्टर के रास्ते के बारे में बताया कि कमलनाथ जी को मात्र 45 मिनट लगते। तो सिंधिया जी तो उड्डयन मंत्री हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है, तो वो भी उड़ के आ सकते थे, इस फोटो में दिख सकते थे। मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, 2020 में सत्ता परिवर्तन उनके कारण हुआ, मोह भंग उनका भी कांग्रेस से हुआ था, तो वो भी बेहतर भाजपा दिखा सकते थे। जो जिक्र मैंने किया नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तो उसमें कम से कम नाराज महाराज भाजपा तो दिख जाते। जवाब दीजिए पंकज जी। चिरकुट कांग्रेस, धोखेबाज कांग्रेस, विश्वासघाती कांग्रेस, अखिलेश, ये सिंधिया जी का जवाब नहीं हुआ। नहीं पंकज जी, आपसे उम्मीद नहीं है कि सिंधिया जी के लिए आप कम से कम ऐसी बात करेंगे। चिरकुट कांग्रेस, अखिलेश एक सीट नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को। ये धोखेबाज कांग्रेस पार्टी है, विश्वासघाती ने भरोसा मत करना। ये श्रीमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के वक्तव्य हैं। उस घमंडिया गठबंधन के जो टूट की कगार पर ये मर्जर करने चली थी कांग्रेस। सर सवाल, मेरा निवेदन ये था सिंधिया जी उड़ के क्यों नहीं आए? कमलनाथ जी 45 मिनट में उड़ के आ जाए, लेकिन हमारे देश के उड्डयन मंत्री वो 45 मिनट में नहीं आ सकते थे क्या भोपाल? अरे अखिलेश का उत्तर दे दीजिए, चिरकुट का उत्तर दे दीजिए। मैं दे दूंगा ना, अगर विषय वो होगा तो मैं दे दूंगा। आज विषय तो फोटो का है, अपर्णा जी ने फोटो का बताया, और इंग्लिश में उन्होंने कहावत करके भी बताया कि फोटो क्या रिप्रेजेंट करती है और एक्चुअल क्या रिप्रेजेंट करता है। और आपने भी सुन तो लीजिए, यश भारती जी जवाब मांग रहे हैं, आप सुन लीजिए पंकज जी कुछ कह रहे हैं। चुप गई लग रहा है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं एक अच्छा, एक मिनट, आप बारी बारी से बोलेंगे ना तो मुझे भी समझ आएगा क्लियरली, ठीक है। एक मिनट यश भारती जी, एक मिनट दे दीजिए। आपने सवाल उठाया कि सिंधिया क्यों नहीं पहुंचे, पंकज जी जवाब दे रहे हैं। पंकज जी दीजिए, कहिए। मैं उत्तर दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति, समाजवादी पार्टी ना 3 में ना 13 में जमानतें जिनकी जब्त होती किसी गिनती में नहीं है। इनको नैतिक अधिकार नहीं, ये जवाब राजनीति ये जवाब है चुने का। अपर्णा जी ये जवाब है सिंधिया जी का ना आना। मैंने जवाब दिया है, ये जवाब है सिंधिया जी का आना। कमलनाथ जी 45 मिनट में आ सकते हैं भोपाल, लेकिन उड्डयन मंत्री जी नहीं आ सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। ये जवाब है, तो उन्हें चिंता समाजवादी पार्टी की इसलिए नहीं आए वो भोपाल में। सुन तो लीजिए पूरी बात, दिखे वो नहीं तो जवाब क्या दे रहे हैं? वो तर्क दें, तर्क ना करें, जिनको रात ना बनाए। आप हमारी 3 और 13 की गिनती पढ़ रहे हो, मैं तो आपके 45 मिनट मैं आप तीनों के आगे बढ़ रही हूँ। और मैं समझना चाहता हूँ कि हवाई जहाज से कितना दिनेश गुप्ता जी, मंत्री बेहतर, ठीक है
जबरन के लिए, किसी की पंकज जी, ठीक है। बीजेपी को लेकर यह सवाल उठाना कि क्यों इस तस्वीर में सिंधिया नहीं है, क्या मानते हैं आप इसे? ये सवाल उठना चाहिए या नहीं? नहीं, काउंटर रिप्लाई है। अभी इस समय माधवराव सिंधिया क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी क्षमा चाहता हूं। तो ऐसे में उनका कहना, चूंकि यश भारती जल्दी से एक कमेंट, छोटा सा सर, बहुत। देखिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी उत्तर प्रदेश पहुंच गए, जो विषय था, और उन्होंने सिंधिया जी को बहुत बड़ा नेता बता दिया कि वो देश के नेता हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के बाहर से चुनाव लड़ेंगे? राजनीति तो वो मध्य प्रदेश की करते हैं, हस्तक्षेप उनका मध्य प्रदेश में ही होता है, दौरा निरंतर उनका मध्य प्रदेश में ही होता है। तो ये मुख्य समय पे सोनिया गांधी राजस्थान के नेता है, क्यों नहीं सोनिया गांधी कहां के नेता है भाई? तो ये बातचीत तो होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए, और तस्वीरें बहुत कुछ दिखा देती